हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने शिक्षक विहीन स्कूलों का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक ने राजगढ़ के शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि जहां छात्र कम हैं वहां कम शिक्षकों की जरूरत है। कांग्रेस विधायक बापू सिंह तंवर ने ट्रांसफर नीति को लेकर भी स्कूल शिक्षा विभाग पर सवाल उठाए। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि जहां अतिथि शिक्षक नहीं जाना चाहते वहां भी शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा सदन में ग्वालियर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में पानी और फर्नीचर की कमी का भी मुद्दा उठाया गया। देखिए, आज से मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। यहाँ पे कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि कांग्रेस लेकर आई है बतौर विपक्ष सरकार को घेरने के लिहाज से। और सबसे पहला जो आज मुद्दा उठाया गया है वो है शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर और शिक्षक विहीन स्कूलों को लेकर। शिक्षक विहीन स्कूलों का मुद्दा कांग्रेस ने उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। स्कूल शिक्षा मंत्री से सवाल किए हैं। बड़े सवाल ये किए हैं कि जिन स्कूलों में शिक्षक मौजूद नहीं है या फिर ट्रांसफर नीति के तहत वहां पर काम नहीं करना चाहते हैं, जहां पर 1 या 2 शिक्षक के सहारे स्कूल चल रहे हैं, उन स्कूलों का क्या किया जाएगा। ट्रांसफर नीति पर सवाल उठाते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया है। देखिए, विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। हालांकि बहुत ज्यादा हंगामेदार ये फिलहाल शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से तेवर कांग्रेस के दिखाई दिए और कल भी कांग्रेस ने कमलनाथ के निवास पर रणनीति बनाने के लिए बैठक की थी, उसके लिहाज से अंदाजा ये लगा सकता है कि आने वाले समय में शीतकालीन सत्र हंगामेदार हो सकता है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस तैयार है सरकार को घेरने के लिए। शिक्षक विहीन स्कूल आज उनका पहला मुद्दा था जिसको लेकर कांग्रेस सरकार को घेरती हुई नजर आई। इसके अलावा कांग्रेस तैयारी में है कि इसी सदन में, इसी सत्र में अविश्वास प्रस्ताव भी शिवराज सरकार के खिलाफ वो लेके आए। पत्र दे दिया गया है, दिन भी तय किया जाएगा जिस पे चर्चा की जाएगी। मांग यही है अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा करने के लिए। लगातार कांग्रेस तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तैयारी में है शिवराज सरकार को घेरने की। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। पहला मुद्दा शिक्षक विहीन स्कूल। बिल्कुल, देखिए, अब सबसे बड़ा अपडेट यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अब कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। और आज जैसे ही प्रश्नकाल की शुरुआत हुई तत्काल देखिए शिक्षक विहीन स्कूलों का मुद्दा उठा। राजगढ़ में शिक्षक विहीन स्कूलों को मुद्दे को लेकर देखिए कांग्रेस विधायक ने सवाल उठाया और स्कूल शिक्षा मंत्री से पूछा कि जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है वहां शिक्षकों की नियुक्ति कब होगी। देखिए, बापू सिंह तंवर कांग्रेस विधायक थे, उनका यह सवाल था और उन्होंने ये भी पूछा कि कई जगह ऐसे हैं जहां पर अतिथि शिक्षक नहीं जाना चाहते हैं, ऐसे में शिक्षकों की नियुक्ति कैसे की जाएगी। इस मामले पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कई जगह अभी ऐसे हैं जहां पर देखिए कम स्टूडेंट्स हैं लेकिन शिक्षक ज्यादा हो गए हैं। ऐसी जगहों पर कम शिक्षकों की जरूरत है, वहां से हम दूसरी जगह पर शिक्षकों को स्थानांतरित करेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि विधायक से सूची ली जाएगी कि किस स्कूल में कहां दिक्कत है और उसका समाधान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि देखिए जिन जगहों पर शिक्षक नहीं है वहां पर भी व्यवस्था की जाएगी और जिन क्षेत्रों में अतिथि शिक्षक नहीं जाना चाहते हैं उन जगहों पर भी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये सदन के भीतर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस विधायक के सवाल पर जवाब दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक ने ट्रांसफर नीति पर सवाल उठाए हैं और देखिए ट्रांसफर नीति को लेकर उन्होंने कहा ये व्यवस्थाएं इसी वजह से बनी हुई हैं। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग का एक मुद्दा और सदन में गूंजा। कांग्रेस से ग्वालियर दक्षिण के विधायक प्रवीण पाठक ने ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों में पेयजल और फर्नीचर न होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने स्कूल शिक्षा मंत्री पर यह आरोप लगाया है कि स्कूल शिक्षा मंत्री ने जो जवाब लिखित में दिए हैं
वो गलत जवाब दिए हैं। कई जगहों पर जो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में स्कूल हैं, वहां पर बच्चों के पेयजल की व्यवस्था नहीं है और बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फर्नीचर की व्यवस्था नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं है। ये दो मुद्दे प्रश्नकाल के दौरान सदन में सुनाई दिए। और क्योंकि देखिए, जो स्कूलों से आंकड़े आए थे वो वाकई में गंभीर थे। कई ऐसी शालाएं थी जहां स्कूल शिक्षक विहीन थे, इसके साथ ही कई जगहों पर सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे। तो ऐसे में ये मुद्दा उठना भी जरूरी था। अब देखना यह होगा, सदन में तो चर्चा हुई है, एक एक जगहों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन प्रदेश भर में शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है, इस बात को लेकर आज प्रश्नकाल में चर्चा नहीं हुई, ना ही किसी विधायक ने आज सवाल उठाया था। अब देखना यह होगा कि प्रदेश भर में जो परिस्थितियां बनी हुई है उस पर समाधान कब तक होता है। बिल्कुल आकाश, अगर आज पहले दिन की बात करें तो कुल मिला के सदन का तापमान क्या बना रहा? देखिए, आज सदन में ज्यादा गहमागहमी तो नहीं हुई, लेकिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की गई और सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होती ही तत्काल प्रश्नकाल शुरू हुआ और इसी प्रश्नकाल में स्कूलों से जुड़े मुद्दों को उठाया गया। इसके बाद दतिया जिले के सिंध नदी पर बने पुल के मुद्दे को भी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने उठाया और उन्होंने ये आरोप लगाया कि बीजेपी की ही सरकार में हर बार जो पुल बनाए गए वो क्षतिग्रस्त क्यों होते हैं। उन्होंने कहा कि जो अर्जुन सिंह के समय में, जो दिग्विजय सिंह के समय में, कांग्रेस की सरकारों के समय में पुल बने वो क्षतिग्रस्त नहीं हुए। इस पर चर्चा हुई, टेंडर प्रक्रिया को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी सदन में थोड़ी नोकझोंक देखने को मिली। संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष से पूछा कि सदन में जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाना चाहती है उसकी सूचना 11 बजे तक नहीं दी गई। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जताई और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की विधिवत सूचना विधानसभा सचिव को 13 दिसंबर को दी गई थी और सदन शुरू होने से पहले कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष को भी अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी है। इसके बाद आरोप पत्र भी सौंपा गया है। बीच में विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी कि विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की सूचना और इसके अलावा जो आरोप पत्र है वो भी 11:50 पर उनके पास पहुंचा है और वो उनके विचाराधीन है, यानी कि इस पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद ये तय किया जाएगा कि कब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस अविश्वास प्रस्ताव के बहस के बीच में देखिए, संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच नोकझोंक और देखिए ये देखने को मिला। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष पढ़े लिखे जरूर हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं, इसलिए समय पर उन्होंने देखिए आरोप पत्र नहीं सौंपा। इस तरह की बिल्कुल आकाश, हालांकि नेता प्रतिपक्ष